नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर उत्सव साहू, एमडी फिजिशियन एवं मधुमेह रोग विशेषज्ञ आज आपको मधुमेह यानी डायबिटीज़ के बारे में कुछ अहम जानकारी देना चाहूँगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है। डायबिटीज़ सामान्यतः दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है, जिसमें ऑटो इम्यूनिटी के कारण बनने वाली एंटीबॉडीज़ इंसुलिन बनाने वाले बीटा सेल्स को नष्ट कर देती है, जिसके कारण इन बच्चों में इंसुलिन की कमी हो जाती है। इसीलिए इनमें जीवन भर इंसुलिन की आवश्यकता होती है। दूसरी टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि 90% लोगों में पाई जाती है, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण यानी इंसुलिन की संवेदनशीलता कम होने के कारण शुगर की मात्रा खून में बढ़ जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ का मुख्य कारण क्या होता है? टाइप 2 डायबिटीज़ आनुवांशिक और जीवन शैली से संबंधित है। खराब जीवन शैली यानी जीवन में व्यायाम व फिजिकल एक्टिविटी कम होना, अनहेल्दी खाना खाना, वजन बढ़ना और तनाव के कारण हो सकती है। इसमें अगर आपके माता पिता एवं बहन भाइयों में डायबिटीज़ की हिस्ट्री हो तो आप में इसका रिस्क और बढ़ जाता है। डायबिटीज़ के लक्षण क्या है? बार बार पेशाब आना, अत्यधिक प्यास लगना, बहुत भूख लगना, वजन कम होना बिना कारणवश, घाव देर से भरना, आँखों में धुंधलापन आना या हाथ पैरों में झंझनाहट या सुइयां चुभना। डायबिटीज़ हमारे शरीर को किस तरह नुकसान पहुंचाती है? डायबिटीज़ हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंगों पर असर करती है। सबसे पहले हमारी आँखों के पर्दे यानी रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसके कारण आँखों में धुंधलापन एवं आँखों की रोशनी तक जा सकती है। दूसरा, हमारे गुर्दे यानी किडनीज, जिसमें डायबिटीज़ के कारण पेशाब का कम आना और शरीर में सूजन बढ़ना और आखिर में डायलिसिस की नौबत तक आ सकती है। तीसरा, हमारी नसें, जिसके कारण हाथों और पैरों में झंझनाहट और पैरों में महसूस होने की क्षमता कम होने के कारण वुंड्स यानी घाव और अल्सर हो सकते हैं, और ये अल्सर जब ठीक नहीं होते तो पैर काटने की नौबत तक आ सकती है। और आखिरी में हमारी धमनियों को नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक और स्ट्रोक यानी लकवे का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। किन लोगों में डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा होता है? डायबिटीज़ का रिस्क ऐसे लोगों में बढ़ जाता है जिनके माता पिता या भाई बहन डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। जो लोग अपने दिन का ज़्यादा समय बैठकर बिताते हैं यानी फिजिकली इनएक्टिव हैं, या ओवरवेट है या मोटापे के शिकार है, जिनमें बीपी या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और महिलाएं जिनकी गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज़ की शिकायत आई थी, या जो लोग पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से ग्रस्त है। डायबिटीज़ को नियंत्रण में कैसे रखा जाए? डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए नियमित व्यायाम यानी रेगुलर एक्सरसाइज, भोजन में मीठे का सेवन कम करना, फाइबर की मात्रा बढ़ाना, अपने खाने में ऐसी चीज़ों को खाना जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी पीना, पूरी नींद लेना, तनाव कम करना, अपनी शुगर समय समय पे घर में चेक करना, और सबसे ज़रूरी अपनी दवाइयाँ समय से लेना। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स भोजन की एक ऐसी प्रणाली है जिसके अनुसार हमें यह पता लगता है कि कोई भी भोजन पदार्थ हमारे खून में शुगर की मात्रा को किस प्रकार प्रभावित करता है। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 या इससे कम होता है, वह हमारे खून में शुगर की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, और इससे हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है।
लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के खाद्य पदार्थों का सेवन करने से आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है, जैसे कि ओट्स, मखाने, काजू, बादाम, अखरोट, टोन्ड मिल्क, सब्जियों में ब्रोकली, मशरूम, टमाटर, दालें, काबुली चने, हरी सब्जियां और फलों में सेब, संतरा, चेरी, स्ट्रॉबेरी और कीवी। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 या उससे ज़्यादा होता है, इनका सेवन हमें कम से कम करना चाहिए, जैसे कि सभी तरह की मिठाइयाँ, ब्रेड, चावल, उबले हुए आलू, फ्रेंच फ्राइज, चिड़वा, आइसक्रीम, सभी प्रकार के जूस और मीठे फल जैसे कि तरबूज, आम, अंगूर, पाइनएप्पल, केला और लीची। डायबिटीज़ के मरीजों को किस प्रकार की एक्सरसाइज एवं व्यायाम करना चाहिए? वैसे तो डायबिटीज़ के मरीजों को उनके डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए, परंतु ऐसे कुछ व्यायाम जैसे कि साइकिल चलाना और पैदल चलना सभी डायबिटीज़ के मरीज कर सकते हैं। पैदल चलने की भी एक स्पीड होनी चाहिए, यानी 1 मिनट में 100 मीटर, जिसे ब्रिस्क वॉक कहते हैं। मतलब आप 10 मिनट में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। हेल्दी वेट लॉस क्या है और एक डायबिटीज़ के मरीज को कितना वजन कम करने की आवश्यकता होती है? सबसे पहले हम ये जान लें कि एक 60 किलो के व्यक्ति को एक दिन में 1800 से 2000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। हेल्दी वेट लॉस का मतलब है आधा किलो वजन कम करना या 1 पाउंड वजन कम करना 1 सप्ताह के अंदर। यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसा करना चाहता है तो उसे अपने भोजन में से 500 किलो कैलोरी प्रतिदिन की कमी करनी होगी। एक डायबिटीज़ के मरीज को अपने वजन से 3 से 5% वजन कम करना उसकी शुगर को कंट्रोल करना में सहायक है। यानी अगर कोई 80 किलो का डायबिटीज़ का मरीज है और वो अपने वजन में से 2 से 4 किलो भी कम कर लेता है 2 से 3 महीने के दौरान, तो उसकी शुगर इम्प्रूव हो जाती है। धन्यवाद। साथियों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।